शास्त्र में तो वर्णन है भाई, तप्त सूर्मी नरक है। वहां पर क्या होता है, बोले जो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति होता है उसे उसी नरक में जाना पड़ता है महाराज। यमदूत उसे उसी नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। अब नरक में जब व्यक्ति जाता है तो भैया उसे एक नया शरीर मिलता है जिसे कहते हैं यातना शरीर। उस शरीर में कष्ट तो उतना ही होता है जितना इस शरीर को काटने पर होता है, लेकिन अंतर केवल ये होता है, इस शरीर को काट दिया जाए तो ये शरीर मर जाएगा, फिर जीवित नहीं होगा। लेकिन यातना शरीर यदि काट दिया जाए, मार दिया जाए तो फिर जीवित हो जाता है। कष्ट सहकर फिर बार बार वो जीवित हो जाता है। कष्ट सहने के लिए ही बना है वो। अब जो व्यभिचार करते हैं, अगम्या नारी से, अगम्य पुरुष से जो संसर्ग करते हैं, ऐसे लोगों, ऐसी महिलाओं का क्या हाल होता है, बोले लोहे तो कोड़ों से पीटा जाता है, और लोहे के पुरुष और लोहे की स्त्री रहती है, एकदम तप्त आग से एकदम तपी हुई मूर्ति, उसी से जाकर चिपका दिया जाता है, आलिंगन करा दिया जाता है, चिपक जाता है बेचारा। हाँ, इतना कठिन है भाई। भगवान का विधान ना हो तो व्यक्ति तो मनमाना आचरण करेगा ना। कई लोग कहते महाराज ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब यही धरती पर है। क्यों? बोले अच्छा, मन कुकर्म करो, मनमाना आचरण करो, और कहते कि स्वर्ग और नरक धरती पर है। वाह, तो इसका मतलब शास्त्रों में झूठ ही लिखा है। तुम ही सबसे बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। वेद विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। आज लोगों को ये बात समझनी चाहिए। थोड़ा सा सुखोपभोग के लिए व्यक्ति क्या नहीं अनिष्ट कर रहा है भाई, सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। कई लोग तो अपने वेद धर्म को छोड़ देते हैं। हाँ, कहते हैं धर्म तो मन अपनी चीज है भाई, जिसको जो मन करे वही धर्म अपना लेना चाहिए। सबसे पहली बात है, सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। तो धर्म जो शब्द है उसका आधार ही है जो वेदानुमोदित है, जो वेद को माने वही धर्म है। सनातन धर्म ही धर्म है, पहली बात। और सनातन धर्म को छोड़कर जो इधर उधर भाग जाते हैं ना, उनकी भी बड़ी भयंकर दुर्गति होती है। उनको 80 पत्र वन नाम के नरक में ले जाकर धकेल दिया जाता है। वहां क्या होता है, बोले वहां पर व्यक्ति की भयंकर पिटाई होती है, और जब वहां से भागता है वो, तो इतने वहां पर वृक्ष हैं खतरनाक, और उनके पत्ते इतने तीक्ष्ण हैं कि जहां से गुजरता है शरीर से यदि थोड़ा सा भी स्पर्श हो गया उस पत्ते का तो सारे अंग कटकर छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसी भयंकर दुर्दशा व्यक्ति की होती है। हाँ, इसलिए अपने धर्म का परित्याग मत करो, जीवों की हिंसा मत करो। जीवों की हिंसा करने वाले को कुंभी पाक नरक में धकेल दिया जाता है। जो अपनी जिह्वा की जिह्वा के स्वाद के लिए, जो पेट पालने के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, उनको भी कुंभी पाक नरक में उनको धकेल दिया जाता है। वहां भी वैसे ही पकाया जाता है जैसे तुमने पशु पक्षियों को पकाया है, वैसे ही पकाया जाता है। हाँ महाराज, इसलिए मांस भक्षण से बचना चाहिए। मांस का अर्थ होता है माम, मुझे, सह, वह। आज जिसे मैं खा रहा हूं कल वो मुझे खाएगा, यही मांस का अर्थ है। माम स भक्षयते यस्माद् भक्षयिष्येतमप्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्वमनुबुध्यस्व भारत। मैं आज जिसे खा रहा हूं कल को वो मुझे खाएगा, यही मांस की मांसता है। पूर्व काल में राक्षस जो थे ना, वो बड़े खतरनाक होते थे, तो पर मनुष्य आजकल राक्षसों से भी अधिक खतरनाक हो गया। पक्षियों का गर्भ कहलाता है अंडा। पक्षियों का गर्भ अंडा।
पर मनुष्य उसे भी खाने लगा तो गर्भ खाने वाला व्यक्ति बन गया। मतलब राक्षसों को भी पीछे छोड़ दिया इसने। अब लोगों ने प्रचार किया, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और भैया भोगेगा कौन? तेरा बाबूजी? भोगना किसे पड़ेगा? तू तो अपना व्यापार बढ़ा लेगा। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, परंतु जब पड़ेंगे डंडे तो वो किसके सिर पर पड़ेंगे? इतना गिर गया व्यक्ति। इसलिए माता पिता ब्राह्मण गुरु वेद का विरोध मत करो, मर्यादा में रहकर कार्य करो, अन्यथा कालसूत्र नामक के नरक में जाना पड़ता है। कालसूत्र नरक का घेरा 10,000 योजन तक है। तांबे की तपती हुई भूमि, ऊपर से सूर्य की तपती हुई किरणें, नीचे से अग्नि, और महाराज उसी में व्याकुल होकर दौड़ता रहता है। इधर उधर कोई उसे पानी तक देने वाला नहीं। जितने रोम उतने 1000 वर्षों तक वहां पर कष्ट पाता है। तो नरकों की बात है, भागवत आदि कथा में तो इनका है ही वर्णन।